अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo V23e के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास भी आ चुका है Vivo का स्मार्टफोन। काफी दिनों से मार्केट के अंदर जो काफी ज्यादा हाइप में है, काफी ज्यादा ऑनलाइन इसको कहा जा रहा है कि भाई ये जो फोन है वैसे परफॉर्मेंस फोन नहीं है लेकिन काफी अच्छा फोन है। लेकिन दोस्तों आज हम करेंगे इसका खुलासा, पानी का पानी, दूध का दूध, मतलब कि दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये मोबाइल फोन इस रेंज के अंदर, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना, ऑफिशियल प्राइस टैग पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा रखा गया। एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई इतने तक का पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो इसका जो बेस वेरिएंट है 53,000 के अंदर, और जो 8,256 वाला जो मेरे पास वेरिएंट मौजूद है ये 60,000 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया। आप कह रहे हो भाई वीवो ने 60,000 के अंदर फोन लॉन्च कर दिया, लगता है बहुत कमाल कर दिया होगा, एक बार है हिला दिया होगा दुनिया को। लेकिन दोस्तों यहाँ इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, और इस वजह से मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ क्यों ये मोबाइल फोन आपको खरीदना नहीं चाहिए। इस रेंज के अंदर 60,000 के अंदर ये आप कह सकते हैं बहुत अच्छा फोन नहीं है। इसके अंदर काफी ऐसे फीचर्स हैं जो आपको दुख दे सकते हैं, लेने के बाद आप कहेंगे नहीं मेरा नुकसान कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए था। तो उससे बचने के लिए ये वीडियो देख लें। दोस्तों पहले मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बाद में बताऊंगा कि भाई इस फोन के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको लेने के बाद दुख हो सकता है कि ये फोन ना लेता, इससे नीचे वाला वेरिएंट या ये वाला ले लेता तो ज्यादा बेहतर था। तो मैं आपको बताऊंगा अभी इस रेंज के अंदर और कौन से ऑप्शन है जो इससे बेटर है। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं इस फ़ोन को। V23 सामने की तरफ लिखा हुआ है और इसको यहाँ से हम अनलॉक कर लेते हैं। और यहाँ दोस्तों इसका जो प्राइस है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस रखी गई है। और सनशाइन कोस्ट हमारे पास कलर है, तो कलर भी देख लेते हैं। सनशाइन वाला कलर है हमारे पास, कैसा है। और ये इसका रैप अनरैप हो चुका है, और ये बॉक्स जो है वो आ चुका है बाहर। मेन हमारे पास फ़ोन आता है, पहले फ़ोन को रखते हैं साइड पे। इसके बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें। बॉक्स के अंदर पहले तो IMEI स्टिकर्स हैं और ये खाली है, और एक है यहाँ सिलिकॉन केस जो कि काफ़ी स्लिम है। फ़ोन भी काफ़ी स्लिम होने वाला है, तो इसको भी रखते हैं साइड पे। क्विक स्टार्ट गाइड है, मतलब कि कापियाँ और किताबें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ दोस्तों एक है हमारे पास चार्जर। यहाँ दोस्तों एक चार्जर है जो कि 44 वाट सपोर्ट करता है आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ एक हैंड फ्री आपको देखने को मिलती है वीवो की तरफ से, नॉर्मल सी हैंड फ्री है। और यहाँ दोस्तों एक आपको Type-C to 3.5 mm जैक कन्वर्टर देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर 3.5 जैक नहीं है। और एक दिल वाली, आपको दिल दिया गया है जी वीवो की तरफ से, दिल वाली सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलती है। इसे निकाल लेते हैं क्योंकि हमने सिम दिल हमारा बाहर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों ये दिल देना ही नहीं चाह रहे हमें वीवो वाले। ये सिम इजेक्टर टूल है जी, दिल एडिशन। और यहाँ दोस्तों एक आपको Type-C की केबल देखने को मिल रही है। और ये दोस्तों फ़ोन जो है बाहर आ चुका है। फ़ोन जो है वो काफ़ी प्रीमियम फिनिशिंग प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं वीवो की तरफ से ये फ्रॉस्टेड बैक है, और बैक के ऊपर फिंगरप्रिंट स्मजेस आपके नहीं लगते, ये आप देख सकते हैं। कैमरा बम के ऊपर फिंगरप्रिंट स्मजेस ज़रूर लगेंगे, लेकिन ये वहाँ भी कोई कोटिंग की गई है, फिंगरप्रिंट लगते ही जो है वो गायब हो जाते हैं। दोस्तों नीचे की तरफ Type-C की पोर्ट है, 3.5 जैक नहीं है। यहाँ एक सिम जैकेट है, इसे ओपन करके देख लेते हैं। और एक माइक है और स्पीकर है, और हमारा दिल वाला जो सिम जैकेट है वो उठाया नहीं जा रहा हमसे। दोस्तों ये एक जैकेट है जो कि एक हाइब्रिड सिम है, मतलब कि 2 सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। एट ए टाइम 2 सिम एक मेमोरी कार्ड की सहूलत इसके अंदर मौजूद नहीं है। दोस्तों आपने डब्बा खोल देख ली, अब इस स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसका डिजाइन काफी चीसा, काफी मजेदार है। बैक की तरफ फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग है, और जो कैमरा बम्प है इसके ऊपर भी फिंगरप्रिंट स्मजेस थोड़े थोड़े लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते, कोटिंग हुई है कोई। और ट्रिपल कैमरा है बैक की तरफ, एक डुअल LED फ्लैश है, और बैक की तरफ रेनबो टाइप कलर्स हैं। बहुत अच्छा फोन लगता है। साइडें बिल्कुल आप फ्लैट आपको देखने को मिलती हैं। नीचे की तरफ Type-C पोर्ट है, एक स्पीकर है, सिंगल स्पीकर है, डुअल स्पीकर नहीं है। और यहाँ हाइब्रिड सिम स्लॉट है। यहाँ दोस्तों जो सिम स्लॉट है मैंने आपको दिखा दिया है, और इसके अंदर 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 4050 mAh की बैटरी है, जो कि मेरे ख्याल से इस रेंज के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। मिनिमम आपको 5000 देना चाहिए था, चलो यहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों मेन हम बात करते हैं डिस्प्ले के हवाले से। तो सामने की तरफ 6.44 इंचेस का एक एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जो कि 1080p प्लस 2400 की पिक्सल साइज के अंदर आता है। मतलब क्या कह सकते हैं फुल HD का पैनल है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक मसला है, वो ये है कि भाई 60,000 की रेंज है, इस रेंज में आपको सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज भी मिल रहा है। Realme GT देख लो भाई, वो इस रेंज के अंदर 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड दे रहा है, और यहाँ Vivo आपको 9 हर्ट्ज, सिर्फ 60 हर्ट्ज एक नॉर्मल पैनल दे रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और यहाँ Vivo की वही नोच इस्तेमाल किया गया है, जैसे विंगे मत्थे जैसी नोच है इसकी Vivo की। Vivo जो है इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा है, वो सिर्फ ये कर रहा है कि अपनी जो ब्रांड वैल्यू है वो कह रहा है कि भाई Vivo है, हम जो चीज़ लॉन्च करेंगे पाकिस्तानी खरीदेंगे। और ऐसा हो भी रहा है भाई, पाकिस्तानी खरीद रहे हैं।
60,000 के अंदर आपको 120 हर्ट्ज विद सुपर एमोलेड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ एमोलेड विद 60 हर्ट्ज देखने को मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बता चलूं कि भाई ये जो डिस्प्ले है ना, ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत नहीं है, इसके कलर्स भी बहुत मुझे अच्छे नहीं लगे। और वैसे जो फ़ोन है उसकी ग्रिप और उसकी स्लिमनेस काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन वाइज अच्छा फ़ोन है, लेकिन वीवो का वही डिज़ाइन जो Y20 के अंदर आपको देखने को मिला था वही यहाँ काफ़ी पेश किया गया। दोस्तों इसके अंदर हीलियो का G96 का प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 40,000 के अंदर आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। उससे नीचे भी काफ़ी फ़ोन है जो इस प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं, 30,000 तक भी आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है ये। और ये दोस्तों मैक्सिमम भी 45,000 तक खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ वीवो ने आपको 60,000 के अंदर वो प्रोसेसर दिया है G96, और साथ में दोस्तों इसका जो वेरिएंट है 8/256 आपको दिया गया। और यहाँ दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, भाई वीवो को एक चीज़ क्लियर बात करनी होगी कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर टिकना चाहते हैं या किसी भी मार्केट के अंदर टिकना चाहते हैं तो उन्हें अच्छा हार्डवेयर देने की ज़रूरत है। अच्छा चलो ठीक है, अगर कुछ लोग कह रहे हैं यूट्यूब के भाई ये जो है ना एक कैमरा फ़ोन है, इसको आप कैमरे के लिए यूज़ करो, ये इसका बाकी चीज़ें ओके हैं, बस इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। परफॉर्मेंस से मुराद आप गेमिंग नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें ओके है। भाई कम से कम डिस्प्ले तो अच्छा देना चाहिए था, 120 हर्ट्ज या कम से कम 90 हर्ट्ज दे देते तो काफ़ी बेहतर हो जाता। ये किसी भी लिहाज से एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है, और मेरा यही मशवरा होगा भाई दूर दूर से गुजर जाओ, 10 फुट के फासले से गुजरो कि आपका ज़हन ना बन जाए। और दोस्तों अगर मजीद बात करें इसके कैमरा की, कैमरा मुझे काफ़ी अच्छे लगे। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें, पिक्चर क्वालिटी की बात करें, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, पिक्चर्स अच्छी खींच रहा था। अगर डायनेमिक रेंज की बात करें एवरेज थी, लेकिन दोस्तों जो कलर टून थी जिसे आप कहते हैं गोरा चिट्टा करने वाला मूड, आपको चिटम चिटा कर देगा, वो बहुत कमाल था। फुल फेयर एंड लवली वाला माहौल था इधर। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी अच्छी फोटोज थी, और एक मैक्रो सेंसर था बैक की तरफ जो कि काफ़ी क्रिस्प फोटोज लेके आ रहा था। ये मुझे चीज़ अच्छी लगी, कैमरे के एतबार से फ़ोन अच्छा है, लेकिन दोस्तों क्या करना उस कैमरे का जो फ़ोन ही स्लो हो। दोस्तों कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपको शो करता चलूँ, बाद में मैं आपको बताता हूँ इसके फाइनल ओपिनियन के बारे में। दोस्तों इस टाइम जो रिजल्ट आप देख रहे हैं इसके फ्रंट कैमरा से देख रहे हैं Vivo V23e के, और इसका जो फ्रंट कैमरा है 1080p 30 fps पे रिकॉर्डिंग करता है, या 24 पे या 64 का ऑप्शन फ्रंट की तरफ अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइम आप बैक की तरफ की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं Vivo V23e की, और बैक का रिजल्ट कुछ मुझे खास नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो बैक की तरफ 1080p 60 fps तक सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 4K सपोर्टिंग बैक की तरफ नहीं है, जो कि काफ़ी बुरी बात है भाई। इस रेंज के अंदर 4K तो भाई 30-35 की रेंज में मिल जाता है, तो इस रेंज में आपको जो है कुछ नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों ये जो रिज़ल्ट है बैक की तरफ 30 fps 1080p का है। दोस्तों इसके अंदर एक डुअल व्यू मोड भी है जिसे आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन सैडली इसके अंदर 4K नहीं है और किसी भी किस्म की इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। यहाँ एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन है, और जी हाँ दोस्तों गोरा चिट्टा करने वाला मोड फुल होना है, मतलब कि अपने मुंह को आपके फुल गोरा चिट्टा करेगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि भाई इस रेंज के अंदर ये एक बहुत बड़ा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्लो है चलने में, प्रोसेसर स्लो है। दोस्तों इस रेंज के अंदर अगर आप बात करते हैं स्मार्टफोन्स की, इसके कंपेटिटर्स की, भाई इस रेंज के अंदर आपको रेडमी की तरफ से Note 10 Pro देखने को मिलता है। अगर आप और रेडमी की तरफ नहीं जाना चाहते तो फिर आपको इस रेंज के अंदर देखने को मिलता है रियलमी की तरफ से GT मास्टर एडिशन, जो कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इस रेंज का। और यहाँ दोस्तों अगर आप उसकी तरफ भी नहीं जाना चाहते तो वीवो के ही एक छोटे भाई को नीचे आ जाए, Vivo V21e इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कि 44,000 का राउंड बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। वो इससे बेटर है अगर आप देखते हैं इसी लिहाज से कि भाई 60,000 के अंदर ना बिल्कुल उसको कॉपी पेस्ट किया गया, और कॉपी पेस्ट भी इस तरीके से किया है कि वो अच्छा फ़ोन है, ये फिर भी बुरा है 60,000 के अंदर। 40,000 के अंदर बेहतर फ़ोन है, उसके अंदर 720G है, उसके अंदर फास्ट चार्जिंग थोड़ी सी स्लो है, लेकिन दोस्तों उसके कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, उसका डिज़ाइन इससे काफ़ी बेहतर है, और उसके कैमरा भी काफ़ी इंप्रूव्ड है। तो मेरा मशवरा आपको यही होगा भाई ये स्मार्टफोन ना ही लो, बेहतर है, क्योंकि ये खरीदने के काबिल नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।